नमस्ते दोस्तों। द फोर एग्रीमेंट्स, चार समझौते का जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं और अपने जीवन में उतारना है ताकि उन सभी धारणाओं से हम मुक्त हो, उन्हें नष्ट करें जो हमें हमारे आत्म विकास में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमने पिछले स्वाध्याय में हमने जाना शब्द के बारे में कि आप शब्द, निष्पाप रहित शब्द का इस्तेमाल करें। ऐसे शब्दों पर अपने ध्यान दें कि जिससे आप खुद को भी कोई अ, पीड़ा या हानि ना पहुंचाए और दूसरों को भी ना पहुंचाए। तो जब आप शब्दों के प्रति निष्पाप रहेंगे तो आप अपना स्वर्ग, अपने इस संसार में जैसे आप जी रहे हैं इसी संसार में आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यहीं पर आप स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो शब्दों के प्रति आपको ध्यान देना है दोस्तों। और आज हम दूसरा समझौता इसके बारे में जानेंगे कि यह समझौता है कि किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेना। तो ये अक्सर होता है कि अ, हम दूसरों की राय को अपनी राय मान लेते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो मेरे लिए सही ही कहा होगा। तो यहाँ पर जो अ, लेखक हमें बताना चाहते हैं, डॉन म्यूगिल, कि हमें दूसरों की बातों को निजी तौर पर नहीं लेना है। क्योंकि जब हम दूसरों की बातों को निजी तौर पर लेते हैं तब हम अपने लिए ही दुख का आगमन करते हैं, दुख को अपने पास बुलाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं अ, लेखक कि आपके आसपास जो भी घट रहा हो उसे कभी भी निजी तौर पर ना लें। यदि बिना जाने पहचाने सड़क पर कोई आकर आपको देखता है और कहता है कि आप मूर्ख हो, तो वास्तव में ऐसा क्या वो आपके बारे में बोल रहे हैं? नहीं। जो आपको इस तरह से बोल रहा है, बता रहा है कि आप मूर्ख हो, वास्तव में वे खुद ही मूर्ख होते हैं। अगर आपने उनकी उन बातों को सुनकर दुखी होते हैं, इसका अर्थ क्या है कि आपने उनकी कही हुई बात से सहमत हो गए और खुद को मूर्ख मान लिया। इसीलिए इसी प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में अक्सर लोगों के साथ मिलकर बैठकर जो बातें होती है और उनकी राय और उनकी बातों को सुनकर हम दुखी होते हैं, तो यही बता रहे हैं कि आप उन बातों से सहमत होते हैं, इसीलिए आप अपने अपने आप को बुरा या दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं आगे कि आप अगर इसी तरह कई बातों को निजी तौर पर लेते हैं क्योंकि आप उनकी बातों से सहमत हो गए हैं, इसीलिए जैसे ही आप उनकी बातों से सहमत होते हैं तो आपने नेगेटिविटी यानी कि विष आपके भीतर चला गया और आपने क्या, आपने जो अपना जो सपना जो बनाया है, एक स्वर्ग का सपना बनाना चाहते, स्वर्ग में जीना चाहते हैं, आनंद वाला जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपने नरक के सपने में उलझ कर रह जाएंगे अगर आप इस तरह की बातों से सहमत होकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो जरूरत नहीं है इस इन चीजों की। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही महत्व देते हैं और आप लोगों को लगने लगता है, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आप इतना महत्व देते हैं कि आपको लगता है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो मेरे ही बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आप खुद को ज़रूरत से अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए ऐसी बातों में उलझते हैं। दरअसल व्यक्तिगत तौर पर हम अपने आप को इतना अधिक व महत्व देते हैं कि हमें लगता है कि हर बात हमारे बारे में ही हो रही है। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप के साथ ऐसा कोई व्यक्तिगत तौर पे आपने कहा हुआ, किसी इंसान का कहा हुआ तो अपने ही निजी तौर पर ले लिया है और आपको बुरा लगा है?
हर चीज के जिम्मेदार आपने अपने आप को ठहराया है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जैसे आपकी परवरिश के दौरान आपने सीखा हर बात को व्यक्तिगत तौर पे लेना, तो लगता है कि हर बात के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही केवल इस बात का जिम्मेदार हूँ। तो इसीलिए हर बात को निजी तौर पर नहीं लेना है, अपने आप को इतना अधिक महत्व नहीं देना है। आगे और बताते हैं कि लोग जो भी करते हैं वे अपने लिए या अपनी धारणाओं के कारण वैसा करते हैं। तो हमें परवरिश से ही, जन्म से ही, जैसे हमने पिछले अध्याय में सुना है, इसे पढ़ा था कि हम जब परवरिश होती है हमारी, बचपन से ही जो सिखाया जाता है उन धारणाओं को लेते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्हीं सपनों का, उन्हीं समाज का हम निर्माण करने लगते हैं उन्हीं धारणाओं के कारण। तो जो भी इसे अभी सुन रहे हैं, तो इसके पहले के दो स्वाध्याय आप जरूर सुनिएगा। तो यहाँ पर बताते हैं लेखक कि लोग जो भी करते हैं वह अपने लिए और अपनी धारणाओं के कारण वैसा करते हैं। हर इंसान अपनी ही दुनिया में और अपने ही सपनों में जीवन जीता है। उनकी यह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो हर एक इंसान का जो है परवरिश, हर एक इंसान का जो सपना या जीवन जो जी रहे हैं, अलग अलग तौर पे जी रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग परवरिश। जैसे मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ, तो मुझे जो परवरिश मिली है, तो जिन धारणाओं से मैं पली बड़ी हूँ, तो मेरा एक वो समाज है। तो इसी प्रकार से आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं बचपन से, तो वह आपकी धारणाओं से आप अपना जीवन जी रहे हैं। तो आगे बताते हैं, जब हम किसी की भी बात को निजी तौर पर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि लोगों को मेरे बारे में और हमारे जीवन की में होने वाली गतिविधियों की पूरी जानकारी है, इसलिए हम अपने जीवन की घटनाओं को लोगों पर भी थोपने की कोशिश करते हैं। तो अगर वाकई कोई घटना व्यक्तिगत हो, जैसे कोई आपके बारे में गलत शब्द कहकर आपका अपमान करे या आपको बार बार ताना मारे या गलत बुरी बात कहें, तो ऐसे समय में यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि सामने वाला जो कुछ भी बोलता है, वह आपके साथ जैसा भी व्यवहार करता है या आपके बारे में अपनी खुद कोई राय भी रखता है, तो समझे कि वे केवल उसके मन की धारणाएं मात्र हैं। यह उसका दृष्टिकोण है और उसके परवरिश से यह निर्माण हुआ है। तो उसकी दृष्टिकोण से वो जो देख रहा है, वो जो बोल रहा है, अगर उसकी दृष्टिकोण को आपने अपनी दृष्टिकोण अपने लिए बना ली है, तो आप परेशान होने लगेंगे। तो इसीलिए इन धारणाओं को या लोगों की बातों को हमें दिल से नहीं लगाना है। तो ऐसी ही छोटी बातें होती है, जैसे कि किसी ने आपको किसी आपके पहनावे के बारे में कह दिया, आपके शरीर के बारे में कह दिया, तो अगर हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब कि हम उनसे सहमत हैं। तो यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कोई अगर आपको कहता है कि आप बहुत मोटे दिखते हैं, तो इस बात को निजी तौर पर ना ले, क्योंकि सच तो यह है कि वह इंसान अपनी भावनाओं और धारणाओं और मान्यताओं के आधार पर ऐसा कह रहा है। आपको मोटा कहकर वह इंसान आपकी ओर शाब्दिक जहर भेज रहा है। ठीक है। तो तो अगर आप उसकी बातों को दिल से लगाते हैं और दुखी होते हैं, तो क्या होगा कि आपने उसने भेजा हुआ जो शाब्दिक जहर है, आपने अपने ऊपर ले लिया। क्यों ये बता रहे हैं कि अगर आप हर बात को निजी तौर पर लेते हैं, क्या आप आपके बारे में नहीं जानते? क्या आपको अपने बारे में नहीं पता? अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आप अपने आप को जानते हैं।
तो हमें कभी भी किसी के लिए, किसी के प्रति अपेक्षा नहीं रखनी है कि सामने वाला मुझे जो कह रहा है वो वाकई में सत्य ही है, उसकी हुई कही हुई बात मेरे लिए सत्य ही है। तो आपको अपने बारे में जानना है, आपको अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को स्वीकार करना है आप जैसे हैं। दूसरों की कही हुई बातों को, अगर आप उन शब्दों को, उसके प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो आपके लिए जहर का काम करेगी और फिर वो आपको दुखी करेगी। अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया न दें, तो उसके शब्दों का आप पे कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि अगर आप आपके जीवन में इन बातों से गुजर रहे हैं, ये अगर आपके साथ हो रहा है, तो आपको इन धारणाओं को, इन सारी चीजों को अपने से निकालना है, इसे बदलना है। लोग केवल अपनी एक राय से भी आपको बातों में उलझा देते हैं, और आप उनकी राय को महत्व देकर उनके द्वारा भेजे गए जहर को स्वीकार करते हैं। जब आप लोगों की नकारात्मक भावनाओं से सहमत होते हैं, तो उन्हें आप स्वीकार करते हैं। तो देखते ही देखते क्या होगा दोस्तों, कि उनकी नकारात्मक भावनाओं का जो कचरा है आपकी ओर आ जाता है। और क्या होगा फिर, देखो, ये नेगेटिविटी अगर आपने ले ली, इस प्रकार के शब्दिक उनकी बातों को, उनके गलत शब्दों को अगर आप सहमत होते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और बार बार अपने अंदर उन विचारों को, उसने ऐसा मेरे बारे में कहा, आपको बुरा लगा, तो क्या हो रहा है कि आप भीतर से कमजोर होते जा रहे हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे। अगर आप कुछ अगर आप स्ट्रांग भी हैं, अगर आप अच्छा कार्य कर भी रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके प्रति भी आपका झुकाव जो है, आपका जो शक्ति है वो कम होने लगेगा। तो जब आप बातों को निजी तौर पर लेते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और फिर संघर्ष शुरू होता है। आप छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। आपके मन में खुद को ही सही और बाकी सबको गलत साबित करने की भी होड़ लग जाती है। क्योंकि जब आपको कोई कह रहा है, अब आपको बुरा बोल दिया, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, उसको, अपने आप को सही साबित करने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे उसको सही करने के लिए। तो उसकी जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं इस किताब में। क्योंकि दूसरों की बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही आपकी कही हुई बात, अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपने भी नहीं करना है। अगर सामने वाला व्यक्ति समझदार है, तो वो आपकी किसी भी बात का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई लेना देना नहीं होगा अगर वो व्यक्ति समझदार है। तो इसी प्रकार से अपने अंदर भी इस बदलाव को लाना है कि मैं किसी की बातों से दुखी होती हूँ, क्या उसकी राय इतनी महत्वपूर्ण है मेरे लिए? नहीं। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर म्यूगिल जो है लेखक, अपने बारे में भी बता रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि जब लोग उनके बारे में कहते थे कि आपकी पुस्तक बहुत कमाल की है, ऐसा, या कभी कहते थे कि बहुत, आप बहुत बुरे हो, तो बता रहे हैं लेखक कि इन दोनों बातों का कभी भी उन्होंने निजी तौर पर नहीं लिया, और उनको इन बातों का कोई असर भी नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि अगर मैं प्रसन्न होऊंगा, तो जो है उनको मैं एक एंजल, एक देवदूत जैसा लगूंगा, लेकिन अगर मैं गुस्से में रहूंगा तो उनको मैं शैतान ही लगूंगा। तो फिर मेरे उनके हर कार्य में परेशानी होगी। इसीलिए वो लोगों की ऐसी कोई भी बातों पर ना ही कोई प्रतिक्रिया देते थे, और ना ही उनको कोई फर्क पड़ता था, क्योंकि वे कहते हैं कि मुझे पता है मैं कौन हूं। और उनकी कोई ऐसी चाहत भी नहीं थी कि लोग उन्हें जैसा है वैसा वे स्वीकार करें, या उनके कामों को सराहना करें, या उनके काम वे कैसे करते हैं उनकी बातों को सुने,
तो ऐसा कोई उनकी उम्मीद नहीं था या उन्होंने कभी ऐसी इच्छा भी रखी कि मेरी बातों को या मेरे काम को या मेरे हर चीज को वो स्वीकारे, उसकी सराहना करे, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है, यहीं पे बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि हर इंसान जो है अपनी अलग अलग राय रखता है, हर इंसान की अलग अलग राय होती भी है। बचपन से उसकी कई धारणाएं बनती है, इसलिए वह इंसान जो भी किसी के भी बारे में जो सोचता है, जरूरी नहीं है कि वह सच है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा कि यहाँ पर लेखक ये भी बता रहे हैं कि ये सब आप जब इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं तो आपको बुरा भी लगेगा, बुरा भी लग सकता है। और अगर आप इस कोई सुन रहे हैं कि ये सारी बातें जो बताई जा रही है या गलत है या आपको किसी बात का बुरा लगा है, तो यहाँ पर लेखक ये भी समझा रहे हैं कि दरअसल आपको पढ़कर या इसे सुनकर आपको तकलीफ नहीं हो रही है। दरअसल यह सच्चाई जो है आपके पुराने घावों को छू गई है। कोई पुरानी बातें, कोई अतीत की दुखद घटनाएं जो हैं वो उभर कर आ गई हैं कि कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा था और जिसकी वजह से आप दुखी हुए थे। तो ये शब्द जो सुन रहे हैं, ये तकलीफ नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा पहले कभी हो चुका है। और वही आपको अभी सुनकर शायद आपको तकलीफ हो कि हाँ, इस तरह से मैं भी मेरे अतीत में इस तरह से मेरे साथ भी घटा था और मुझे बहुत बुरा लगा था। हो सकता है किसी को कोई ज्यादा ऐसा कोई उनका अनुभव रहा हो जो उनके लिए बहुत ही दुखित हो। तो बता रहे हैं कि आपको ये समझना जरूरी है कि अपने आप को भी आप इतना महत्व ना दो और दूसरे की राय को भी इतना महत्व ना दो। आप स्वयं के प्रति आप कैसे हैं, आप स्वयं जानते हैं। तो आपको अपने आप से प्रेम करना है। आप खुद ही अपनी पुरानी भावनाओं को याद करके दुखी हो जाते हैं और फिर दुख के कारण भी आप ही हो जाते हैं। तो आप किसी से सुनते हैं, अगर आप ये स्वाध्याय भी सुन रहे हैं, तो अगर आपको दुख लग रहा है, बुरा लग रहा है कि ऐसा घटित हुआ था, तो आपको ये किताब दुखी नहीं कर रही है, या लेखक कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये दुखी नहीं कर रहा है। आपकी पुरानी भावनाएं जो आपके अतीत में हुआ था, वो बातें याद करके आपको दुख हो रहा हो। तो कोई भी बात को दिल से नहीं लगाना है, इसका सीधा अर्थ वही समझा रहे हैं। सबका अपना दृष्टिकोण होता है और जरूरी नहीं है कि वो जो आपके बारे में कह रहे हैं वह सत्य ही है। दोस्तों, इस स्वाध्याय को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने जितना सुना है और आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटा है जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है, उनको सबको आप भूल जाएं, माफ करें और छोड़ दें। और अभी भी आप अपने जीवन में इस तरह से हैं कि दूसरे की राय, दूसरों की बातों को महत्व देते हैं और खुद दुखी होते हैं, तो इन सारी बातों को आपको अभी बदलना है। हम आगे इसे और कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।